नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हमें मधुबनी पेंटिंग कैसे बनानी है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं एक आपके दुपट्टे पे बनाने जा रही हूँ, जिसको कि स्टॉल या स्कार्फ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, शुरू किया जाए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले से ही मेजर करके दो पतले बॉर्डर और बीच में चौड़ा बॉर्डर थोड़ा सा दे दिया है। उसके बाद जब मैं लाइन खींच रही थी तो आपने देखा होगा कि मैंने सब में डबल लाइनिंग खींची है। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग में हम लोग हमेशा डबल लाइनिंग करते हैं। ये शिव और शक्ति दोनों को दिखाने के लिए का एक प्रतीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डबल लाइनिंग का, या कोई भी जो बनाते हैं डबल लाइनिंग का ही यूज़ करते हैं। फिर अपने मन से पतले वाले बॉर्डर में मैंने ऐसे फूल का डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये जो मैंने गोल गोल बना के बीच बीच में लाइन्स डाली हुई हैं, इसको कचनी कहा जाता है। दो तरह का रंग हम लोग डालते हैं मिथिला पेंटिंग में, भरनी और कचनी। तो भरनी, जैसे कि ये रेड कलर मैंने बीच बीच में डाला था, उसे भरनी बोलते हैं। और जो लाइनिंग डालते हैं उसको कचनी बोला जाता है। जो मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ ये पूरा का पूरा भरनी है। और ये जो फिर मैंने अभी किया है शंख में, ये मेरा खुद का क्रिएशन नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ। तो भर के साइड से और बीच में लाइनिंग, उसको भरनी कचनी का कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हैं। तो आप अपने मन से कोई भी डिज़ाइन दोनों पतले बॉर्डर्स में डाल सकते हैं और फिर बीच में मोटा बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। मैंने शंख का डिज़ाइन डाला था इसमें। उसके बाद मैंने जो मेन जो पिकॉक का जो फिगर है, उसके लिए मैंने एक कटोरी ली थी, जिसमें कि सारा का सारा गोल मैंने उसी में बनाया था। और पहले से मैंने ड्राइंग कॉपी पे फिगर बना रखा था, तो एक जैसा होगा। आप अगर ये सोचेंगे कि एकदम हम लोग ले करके ब्रश और पूरा एक बार में बना देंगे, तो वो पॉसिबल ऐसे इतना जल्दी नहीं होता है। मैं तो बहुत बनाती हूँ, मैं फिर भी ऐसा पेंसिल कर ही लेती हूँ, ताकि एक जैसा रहे, आड़ा तिरछा दो जैसा ना बने,